ओम शांति। मैं एक परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं आत्मा पवित्रता के सागर शिव बाबा की बनकर जन्म जन्म के लिए अपनी तकदीर जगा रही हूँ। मेरी तकदीर जग रही है बाप की ज्ञान मुरली सुनने से। तकदीर जगाने के लिए स्थिर अवस्था में बैठ शांत चित्त होकर मैं अपने प्यारे पिता के महावाक्य सुनती हूँ, इसी अनुभूति के साथ कि इन महावाक्यों से जन्म जन्म के लिए मुझ आत्मा की तकदीर ऊंची बन रही है। 23/1/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि उन बच्चों का दिमाग तेज होता है जो यह समझ पाते हैं कि ब्रह्मा बाबा के महावाक्य और शिव बाबा के महावाक्य कौन कौन से हैं। कब ब्रह्मा बाबा बोलते हैं, कब शिव बाबा बोलते हैं। बाबा ने कहा ऐसे तो बच्चे तुम्हें मूझना नहीं है, क्योंकि दोनों ही एक में हैं, बाप और दादा। तो दादा भी अगर कुछ सुनाए तो यही समझना चाहिए कि शिव बाबा सुना रहे। बाबा ने कहा मेहनत करके यह दादा भी मंथन करके तुम बच्चों को सुनाते हैं, परंतु तुम्हें सदैव सोचना है शिव बाबा का ही हम खाते हैं, शिव बाबा के भंडारे में सर्विस करते हैं, शिव बाबा से ही सुनते हैं, शिव बाबा की ही श्रीमत पर हमें चलना है। ऐसे ऐसे अनुभव करो तो बाबा कहते हैं कल्याण हो जाएगा। मीठे बच्चे कदम कदम श्रीमत पर चलते रहो, यह ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की, इसमें मूझो नहीं। प्रश्न है अच्छी ब्रेन वाले बच्चे कौन सी गुह्य बात सहज ही समझ सकते। उत्तर ब्रह्मा बाबा समझा रहे हैं या शिव बाबा। यह बात अच्छी ब्रेन वाले सहज समझ लेंगे, कई तो इसमें मूझ जाते। बाबा कहते बच्चे बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, तुम मूझो नहीं। ब्रह्मा की मत का रेस्पॉन्सिबल भी शिव बाबा है। रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं, तुम समझते हो हम ब्राह्मण ही रूहानी बाप को पहचानते हैं। दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र रूहानी बाप को जानते नहीं है। वह जब रूहानी बाप आए तब ही रूहानी बच्चों को अपनी पहचान दे। यह नॉलेज न सृष्टि के आदि में रहती न सृष्टि के अंत में रहती। अभी तुमको नॉलेज मिली है, यह सृष्टि के अंत और आदि का है संगम युग। इस संगम युग को भी नहीं जानते तो बाप को कैसे जानेंगे। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे कोई भी नहीं जानते हैं। मनुष्य मात्र मुझ परम पिता परमात्मा को नहीं जानते, ना ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानते हैं। मुझे मनुष्य ही पुकारते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर थोड़े पुकारेंगे। मनुष्य दुखी होते तब पुकारते हैं, सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं है। अच्छा रूहानी बाप का नाम क्या है। बाबा जिसको कहा जाता जरूर उनका कुछ नाम तो चाहिए ना। बरोबर नाम एक है शिव, यह नामी ग्रामी है, परंतु मनुष्यों ने तो अनेक नाम रखे हैं। भक्ति मार्ग में अपनी बुद्धि से यह लिंग रूप बना दिया है, नाम फिर भी शिव है। तो बाप कहते बच्चे मैं एक बार ही आता हूँ, आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देता हूँ। मनुष्य भल नाम लेते मुक्ति धाम निर्वाण धाम, परंतु जानते कुछ भी नहीं है। न बाप को जानते न देवताओं को, यह किसको भी पता नहीं है। बाप भारत में आकर कैसे राजधानी स्थापन करते हैं। शास्त्रों में भी कोई ऐसी बात नहीं है। परमपिता परमात्मा कैसे आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करते। ऐसे नहीं सतयुग में देवताओं को ज्ञान था,
जो गुम हो गया? नहीं, अगर देवताओं में ज्ञान होता तो चलता आता। इस्लामी बौद्धि आदि जो है उन्हों का ज्ञान देखो चलता आता है। बाप कहते भारत में राज्य था, फिर कैसे गवाया वह भी किसको पता नहीं है। इसलिए बाप कहते बच्चों की कितनी तुच्छ बुद्धि बन गई है। मैं बच्चों को यह ज्ञान प्रारब्ध देता हूँ, फिर सभी भूल जाते हैं। कैसे बाप आया, कैसे बच्चों को शिक्षा दी, यह सब भूल जाते। यह भी ड्रामा में नूंद है, तो बच्चों को मंथन करने की बुद्धि चाहिए ना। बाप कहते यह शास्त्र आदि तुम पढ़ते आए हो जो सतयुग त्रेता में नहीं पढ़ते थे, वहां थे नहीं, तुम यह नॉलेज भूल जाते हो। फिर गीता आदि शास्त्र कहाँ से आए? जिन्होंने गीता सुनकर यह पद पाया वही नहीं जानते तो और कैसे जान सकते हैं? देवताएं भी जान नहीं सकते, हम मनुष्य से देवता कैसे बने? वह पुरुषार्थ का पाठ ही बंद हो गया, तुम्हारी प्रारब्ध शुरू हो गई, वहाँ यह नॉलेज कैसे हो सकती? बाप समझाते यह नॉलेज तुमको फिर से मिल रही है, कल्प पहले मिसल तुमको राजयोग सिखलाए, प्रारब्ध दी जाती है, फिर वहाँ से दुर्गति है नहीं, तो ज्ञान की बात भी नहीं उठ सकती। ज्ञान है ही सदगति पाने के लिए। मैं आकर ज्ञान देता, फिर नॉलेज खलास हो जाती तो भक्ति शुरू हो जाती। आधा कल्प ज्ञान, आधा कल्प भक्ति, सतयुग की आयु ही लाखों वर्ष दे दी है, तो मालूम कैसे पड़े? 5000 वर्ष की बात भी भूल गए हैं, तो लाखों वर्ष की बात कैसे जान सके? कुछ भी समझते नहीं हैं। बाप कितना सहज समझाते, कल्प की आयु 5000 वर्ष है, चारों का इक्वल टाइम 1250 वर्ष है। छोटा सा युग है यह पुरुषोत्तम संगम युग, तो भिन्न भिन्न रीति से बाप सहज पॉइंट समझाते। धारणा तो तुमको करनी है, मेहनत तुमको करनी है। ड्रामा में जो कुछ है वह इमर्ज होता रहेगा, जो बताने का था आज वही बता रहा हूँ। मैं पहले नहीं जानता था कि क्या सुनाऊंगा, भल इनकी सोल मंथन करती थी, यह मंथन कर सुनाते हैं या बाबा सुनाते हैं, यह बड़ी गुह्य बातें हैं। इसमें ब्रेन बड़ी अच्छी चाहिए, जो सर्विस में तत्पर होंगे उनका ही विचार सागर मंथन चलता होगा। वास्तव में कन्याएं बंधन मुक्त होती हैं, वह इस रूहानी पढ़ाई में लग जाए तो बंधन तो कोई है नहीं। कुमारियां अच्छा ज्ञान उठा सकती हैं, उनको है ही पढ़ना और पढ़ाना, उनको कमाई करने की दरकार नहीं है। कुमारी अगर अच्छी रीति से नॉलेज समझ जाए तो सबसे अच्छी है। सेंसिबल होगी तो बस इस रूहानी पढ़ाई में लग जाएगी। कई तो शौक से लौकिक पढ़ाई पढ़ती रहती हैं, समझाया जाता इससे कोई फायदा नहीं है। गृहस्थी माताएं बन जाती हैं, तुम यह रूहानी पढ़ाई पढ़कर सर्विस में लग जाओ। कन्याओं को तो इस ज्ञान में लगना चाहिए, कदम कदम श्रीमत पर चल, धारणा में चलना है। मम्मा शुरू से आई, पढ़ाई में लग गई, कितनी कुमारियां गुम हो गई। कुमारियों को अच्छा चांस है, श्रीमत पर चले तो बहुत फर्स्ट क्लास हो जाए। यह श्रीमत है व ब्रह्मा की मत है, इसमें मूंझ पड़ते हैं। फिर भी यह बाबा का रथ है ना, इससे कुछ भी भूल हो जाए तो तुम श्रीमत पर चलते रहेंगे तो वह आपे ही ठीक कर देंगे। श्रीमत मिलेगी भी इन द्वारा, सदैव समझना चाहिए
श्रीमत मिलती है, फिर कुछ भी हो रेस्पॉन्सिबल खुद है। इनसे कुछ हो जाता तो बाबा कहते बच्चे मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ। ड्रामा में यह राज नूधा हुआ है, इनको भी सुधार सकते हैं। फिर भी बाप है ना, तो बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं तो मूंझ पड़ते हैं। पता नहीं शिव बाबा कहते या ब्रह्मा कहते, अगर समझे शिव बाबा अपनी मत देते हैं तो कभी भी हिले नहीं। शिव बाबा तो जो समझाते वह राइट ही है। तुम कहते बाबा आप ही हमारे बाप टीचर गुरु हो, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना, जो कहे उस पर चलो, जो कहे उस पर चलो, हमेशा समझो शिव बाबा कहते। तुम क्यों नहीं समझते हो कि यह शिव बाबा ही समझाते। कई मूझते हैं कि पता नहीं ब्रह्मा की राय है या शिव की राय है। बाप कहते मूझते क्यों हो, चल नहीं सकते तो मूझ पड़ते हैं। श्रीमत पर चलने से कभी भी झुटका नहीं आएगा। श्रीमत पर निश्चय रखो तो मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ। तुम निश्चय ही नहीं रखते हो तो फिर मैं भी रेस्पॉन्सिबल नहीं। हमेशा समझो श्रीमत पर चलना ही है। वह जो कहे चाहे प्यार करो चाहे मारो, यह उनके लिए गायन है। इसमें लात आदि मारने की तो बात ही नहीं है, परंतु किसको निश्चय बैठना ही बड़ा मुश्किल है। निश्चय पूरा बैठ जाए तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, लेकिन वह अवस्था आने में टाइम चाहिए, वह होगी अंत में। इसमें निश्चय बड़ा अडोल चाहिए। शिव बाबा से तो कभी कोई भूल हो न सके, इनसे हो सकती है। यह दोनों हैं इकट्ठे, परंतु तुमको निश्चय भी रखना है। शिव बाबा समझाते उस पर हमको चलना पड़े, तो बाबा की श्रीमत समझकर चलते चलो तो उल्टा भी सुलटा हो जाएगा। कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती। शिव बाबा और ब्रह्मा की मुरली को भी बड़ा अच्छी रीति समझना है। बाबा ने कहा वाइस ने कहा, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बोलते ही नहीं है, परंतु बाबा ने समझाया अच्छा समझो, यह ब्रह्मा कुछ भी नहीं जानते, शिव बाबा सब कुछ सुनाते। शिव बाबा के रथ को स्नान कराता हूँ, शिव बाबा के भंडारे की सर्विस करता हूँ, यह याद रहे तो भी बहुत अच्छा। शिव बाबा की याद में रहते कुछ भी करे तो बहुतों से तीखे जा सकते हैं। मुख्य बात है ही शिव बाबा को याद करने की, अल्प और बे बाकी सब है डिटेल। बाप जो समझाते उस पर अटेंशन देना है। बाप ही पतित पावन ज्ञान का सागर है, वही पतितों को शूद्रों को आकर ब्राह्मण बनाते, ब्राह्मण को ही पावन बनाते, शूद्रों को पावन नहीं बनाते। यह सब बातें भागवत आदि में तो है नहीं, थोड़े थोड़े अक्षर है। मनुष्यों को यह पता नहीं कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण है, इसमें मूझ जाते। देवताएं तो है ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी, लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी, सीता राम की डिनाइस्टी। बाप कहते भारतवासी स्वीट चिल्ड्रन याद करो, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। कल की बात है, तुमको राज्य दिया था, इतना अकिचार धन दौलत दिया। बाप ने सारे विश्व का तुमको मालिक बनाया और कोई खंड थे नहीं, फिर तुमको क्या हुआ। विद्वान आचार्य पंडित कोई इन बातों को नहीं जानते। बाप भी कहते अरे भारतवासियों, तुमको राज्य भाग्य दिया था ना,
तुम कहेंगे शिव बाबा इतना हमको धन दिया और फिर तुमने कहाँ गवा दिया। बाप का वर्षा कितना जबरदस्त है। बाप पूछते हैं ना, वह बाप चला जाता तो मित्र संबंधी पूछते हैं, बाप ने तुमको इतने पैसे दिए सब कहाँ गवाए। यह तो बेहद का बाप, बाप ने कौड़ी से हीरे जैसा बनाया। इतना राज्य दिया फिर पैसा कहाँ गया। तुम क्या जवाब देंगे, किसको भी समझ नहीं आता। तुम समझते हो बाबा पूछते ठीक है, इतने कंगाल कैसे बने हो। पहले सब कुछ सतो प्रधान था, फिर कला कम होती गई तो सब कुछ कम होता गया। सतयुग में तो सतो प्रधान थे, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राधे कृष्ण से लक्ष्मी नारायण का नाम जाजती है। उन्होंने कोई ग्लानि नहीं लिखी है और सबके लिए निंदा लिखी है। लक्ष्मी नारायण के राज्य में कोई दैत्य आदि नहीं बताते। तो यह समझने की बातें हैं। बाबा ज्ञान धन से झोली भर रहे हैं तो बाप कहते बच्चे इस माया से खबरदार रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, सेंसिबल बन सच्ची सेवा में लग जाना है। जवाबदार एक बाप है, इसलिए श्रीमत में संशय नहीं उठाना है, निश्चय में अडोल रहना है। दूसरी पॉइंट है, विचार सागर मंथन कर बाप की हर समझाने पर अटेंशन देना है। स्वयं ज्ञान को धारण कर दूसरों को सुनाना है। वरदान, अपने प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। कोई भी बात को स्पष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के प्रमाण दिए जाते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात जो हो जिसके हो उसकी स्मृति में रहना। जो बच्चे अपने यथार्थ व अनादि स्वरूप में स्थित रहते हैं वही बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त हैं। उनके भाग्य को देखकर भाग्य बनाने वाले की याद स्वतः आती है। स्लोगन है, अपने रहम की दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करने वाले ही पुण्यात्मा हैं। ओम शांति।